हेलो स्टूडेंट, आप लोग का विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम नए चैप्टर को लेके आए हैं प्रायिकता। प्रायिकता जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आपके क्लास 10th के बुक में, जो सबसे लास्ट चैप्टर है और ये फिक्स होता है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो आज मैं प्रायिकता आपको सबसे सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एकदम सिंपल तरीका, जो कि हर बच्चे चाहे तो इस मेथड को पढ़ के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आप डरिएगा नहीं और साथ बनिए। आज हम लोग प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एकदम सिंपल तरीका आज प्रायिकता आप सीख के रहेंगे। चूंकि आज पहला वीडियो है तो हम लोग की बेसिक जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, घटना होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। मान लिया कि अगर आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, ठीक है, तो उसकी दो ही संभावना है, या तो वो आपको पैसे देगा या तो आपको पैसे नहीं देगा। बस यही घटना है, यही क्या है? संभावना है कि भाई हमने उसको तो दिया विश्वास पे, बट अगर हमें दे दिया तो हमारे पक्ष में बात हो गई, नहीं दिया तो फिर तो भी हमारे ही पक्ष की बात हुई। हमने सीख लिया कि भाई किसी को पैसे हमें देना नहीं है। तो दो ही घटना होती है। जैसे मान लेते हैं एक कोई आंटी है, ठीक है, आप इनका नाम बता दीजिएगा कमेंट करके कि इनका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, ये कोई आंटी है, तो मान लिया कि इन आंटी को बच्चा होने वाला है, बेबी होने वाला है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इनको लड़का होगा या लड़की होगी? तो आप बोलेंगे सर इनका तो हो सकता है कि 50% का चांस है। 50% हो सकता हो इनको लड़का हो और 50% हो सकता हो क्या हो? लड़की हो। तो अब या तो लड़का या तो लड़की, यही संभावना, ठीक है। तो यही संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। ऐसे ही अगर हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारी संभावना क्या होगी? या तो हम फेल होंगे या तो हम पास होंगे, यही दोनों संभावना होगी। मैदान में दो अगर पहलवान उतरते हैं कुश्ती के लिए, या क्रिकेट में दो मैच होती है, तो पूरी संभावना यही होती है कि या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। हाँ, टाई की संभावना जो बच्चे बोलते हैं, सोच रहे होंगे कि नहीं, एक टाई की संभावना भी तो होती है, वह संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है, आप अगर 100 मतलब ऐसे मान लीजिए 100 मैच अगर आप देखे होंगे तो शायद एक मैच आपको पता चल जाए कि टाई हुआ हो, वरना कोई जीता है या फिर कोई हारा है। तो ये जो पूरी संभावनाएं हैं ये किस में आती हैं? हम लोग के प्रोबेबिलिटी में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग सिक्के पे आते हैं। अभी हमने आंटी को पढ़ लिया, कुश्ती पढ़ लिया, क्रिकेट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब मेन मुद्दा हम लोग का जो है, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। जो मेन हम लोग का पढ़ना है, सिक्का पढ़ना है, पासा पढ़ना है और ताश को पढ़ना है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों पे एक एक करके फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम सिक्के पे आते हैं। देखिए, सिक्के में एक आपका हेड होगा और एक आपका क्या होगा? टेल होगा। अगर आप सिक्का को उछालते हैं भाई, तो या तो आपके हेड आएंगे या तो क्या आएंगे? टेल आएंगे, जिसमें हेड को हम लोग हिंदी में चित्त कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? चित्त, HEAD। टेल को क्या कहते हैं हम लोग? पट कहते हैं। टेल, TAIL। ना क्लियर? तो हमने क्या कहा, अगर आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ये तो कभी हुआ नहीं है फिल्मों के अलावा कि सिक्का खड़ी हो जाए, वो तो केवल फिल्मों में होता है। ऐसे तो आपको या हेड आने वाले हैं या फिर टेल आने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, एक सिक्के को उछालना, दो सिक्के को उछालना और 3 सिक्के को उछालना। 3 सिक्के से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आज हम लोग सिक्का, पासा और ताश के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आपको पहले समझ लीजिए कि जो हेड होता है उसको हिंदी में चित्त कहते हैं और जो टेल होता है उसको हिंदी में पट कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद एक वर्ड आता है एस, सिंपल, SAMPLE, सिंपल स्पेस SPACE। इसको देखें, यह एस आपका बहुत जाना जरूरी था। सिंपल स्पेस को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना बच्चों? प्रतिदर्श क्या करते हैं? समष्टि कहते हैं। ठीक, अब प्रतिदर्श समष्टि को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? कि जो सभी संभावनाओं की पूरी, मतलब कोई भी संभावना होगी उसको अगर इसमें लिख दिया जाए तो प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। पूरी संभावनाओं की घटना या घटनाओं की कुल संभावनाओं को भर दो इसमें। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला संभावना लेते हैं। आप ध्यान से देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा
क्योंकि यह वीडियो पहला जो है बेसिक का है। अगर आप इसको सीखे रहेंगे तभी तो आप आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे, इसलिए आज केवल बेसिक जानकारी चलेगी, अच्छे से सीखिए इसको, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास एक सिक्का है, पहले यहाँ पे हम टॉपिक लिख देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो पहला लिखते हैं एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, चलो भाई हमने लिख दिया, एक सिक्के को हम उछालते हैं, ठीक। अब एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें सिंपल भी तो लिखना पड़ेगा कि क्या आंसर आने वाले, कुल क्या घटने वाले हैं। भाई आप एक का सिक्का निकालिए, उसको उछालिए। पहला मान लो आपने उछाला, आपको पता चल गया कि अरे मेरा तो हेड आ गया, ठीक है। फिर आप उछाले तो आपका फिर हेड आ गया, तो फिर नहीं लिखना है, कोई भी परिणाम एक बार लिखना है, ठीक। अब ये नहीं कि हम बार बार उछालें, मेरा हेड आता है तो हम बार बार हेड लिखते जाए, नो नो, एक बार हेड लिख दिया, ओके। नेक्स्ट टाइम उछालते हैं, मान लो आपका टेल आ गया, टेल आ गया, फिर आप फेंक रहे हो हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो कोई मैटर नहीं करता, वो आपका हेड और टेल ही माना ही जाएगा। मीन्स अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं, देखिए सिक्के पे कितने रिजल्ट हैं, दो, एक और दो, तो एक सिक्का को उछालते हैं तो इनके रिजल्ट की संख्या 2 के पावर 1 मीन्स 2 होगी, एक हेड और एक टेल। ये संख्या भी याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछता है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा आ गया, ठीक है। अभी आपने एक सिक्के को उछालने पर है, दूसरा क्या है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, दो बार उछालने पर। अब देखिए बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, एक सिक्के को दो बार उछालने का मतलब होता है कि दो सिक्कों को एक बार उछालो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, दो सिक्कों को एक बार उछालना, एक बार उछालना। मैं भी समझाता हूं आपको, चलो ठीक है। देखिए आपके पास एक सिक्का हो गया, हमने उसे ऐसे उछाला, हेड आया, फिर उसी सिक्के को तुरंत उछाला तो टेल आया, तो वह परिणाम एक हो गया। या फिर ऐसे समझ लो, अगर आपको एग्जाम में देता है एक सिक्के को दो बार उछालने पे, तो समझ लेना दो सिक्कों को एक बार, आप दो सिक्का ले लो, ऐसे उछाल दो, ठीक है। मान लो आपके पास सिक्का नहीं है तो एक बार यहाँ उछालो, फिर रिजल्ट देखो, फिर यहाँ रख के यहाँ उछालो, फिर रिजल्ट रखो, या फिर दोनों एक साथ उछाल दो, तो दोनों का केस है। लेकिन मेन आपको यही रहेगा, अगर कभी बोले एक सिक्के को दो बार उछालने पे, तो आप बोलना दो सिक्कों को एक बार उछालना, ठीक। अब इसका हम लोग समष्टि देखते हैं कितनी बार होगा। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं वहाँ तक। चलिए अभी तो दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले आपको क्या बोला गया था, यहाँ पे एक सिक्का था तो 2 के पावर 1 था। अब कितने सिक्के हैं, 2 के पावर 2, यानी मिला कितने, 4 आपके रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। तो 4 रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसके 4 रिजल्ट कैसे आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फट से हम लोग। देखिए हमारे पास जो सिक्का होता है उसकी संभावना या तो हेड की होती है या तो टेल की होती है। मान लो हमने सिक्के को उछाल दिया, हेड आ गया, ठीक है। फिर सिक्के को उछाला तो या तो यह हेड आएगा या तो क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्लियर है ना। मान लो ये पहला सिक्का था, ये पहला सिक्का था भाई, कुछ हाथ में लोगे या तो हेड या तो टेल दिखेगा ही ना। तो मान लो आपको हेड दिख रहा था, ठीक। अब उछाल दिया उसको, तो एक बार उछाला हेड आया, फिर उछाला फिर टेल आया। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि चलो भाई एक बार हेड आ गया और एक बार क्या आ गया, टेल आ गया। अब इनका देखो कैसे, हमें 4 रिजल्ट आने चाहिए, इनका सैंपल कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, ठीक है। बने रहिए, बस आप देखिए कैसे सीख रहे हैं इसको। तो पहला क्या रिजल्ट दिखेंगे, हेड हेड, चलो भाई हेड और हेड एक साथ कर लिया। दूसरा हेड टेल, हेड टेल ऐसे कर लिया। तीसरा टेल हेड, टेल और हेड ऐसे कर लिया। चौथा टेल और टेल, टेल और टेल। अब देखिए 1 2 3 4, बड़े आराम से, आपको सोचना ही नहीं पड़ा कि हम कैसे लिखें इसको। बस हमने 2 सिक्कों के लिए पहले सिक्कों को इशारा कि भाई ये हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ये टेल था तो टेल और हेड, कुछ यही दोनों तो आने वाले होते हैं, एक सीक्वेंस में लिख दो, आपके क्या हो गए, काम हो गया। तो हमें पता चल गया कि 2 सिक्का उछालेंगे तो इसके सिंपल स्पेस में 4 रिजल्ट आने वाले हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक।
कोई संख्या या सॉरी कोई परिणाम दोबारा आपको ना मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप उछालेंगे तो आपको हेड हेड बहुत बार मिलेगा, लेकिन हमने क्या बताया, उसको लिखना है एक ही बार। ठीक, अब हम लोग आते हैं जो कि हमने बताया था कि सिक्के को हमें 3 बार भी उछालना पड़ता है। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए अगला देखिए हम लोग क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछालना है। तो देखिए सिक्के के 2 रिजल्ट होते हैं, एक बार उछालना है तो 2 आया, 2 बार उछालना 2 के पावर 2 यानी 4 आंसर आने थे। अब हमें 3 बार उछालना है तो 2 के पावर 3 कर देंगे, मीन्स मिला जुला के 8 आंसर आने चाहिए। अब हमें यहाँ पे 8 बार लिखना होगा। कितनी बार लिखना होगा? 8 बार। अब देखिए उसका भी सबसे सिंपल तरीका मैं देखो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये प्रायिकता लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाला है, सांख्यिकी में यूज होता है, दार्शनिक विज्ञान में यूज होता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये क्या था हम लोग का, जब हम पहली बार सिक्का उछाले थे तो हेड और टेल। ठीक, जब हमें 2 सिक्का दिया गया था तो ये रिजल्ट। अब हमें 3 सिक्का दे दिया गया। अब एक सिक्के को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को हमें उछालने का मौका है इस बार। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू किया जाएगा इसको। देखिए हमने पहली बार उछाला तो हेड आ गया, ठीक है, फिर हेड आ गया, उछाल रहे हैं। अब ये सिक्का देखो एक बार उछाला तो 2 रिजल्ट आ गए ना, अब तीसरी बार उछाला, इसको उछाला, चलो भाई इसको उछालो, उछल गया ये, तो इसके भी तो रिजल्ट होंगे, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। यहां से उछाल रहा हूं मैं, इसको भी उछालो, ठीक है, ये टेल आया था कोई बात नहीं, उछालो, तो ये भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, या फिर ये भी क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसको उछालो, तीसरी बार उछाल रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो इसको उछाला आपने, तो भाई चलिए आपने बोला कि यहाँ हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फिर इसको भी उछाला तो आपने कहा हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। भाई उछाल तो लिया सबको। अब ये सिक्का 3 बार उछल चुका है। अब इसके रिजल्ट को कैसे लिखना है ये देखिए विशेष है, आपको सीखना। देखो कैसे, पहले ऐसे लिख, मैं बता दे रहा हूँ, हेड 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 लिख दीजिएगा, फिर हेड हेड टेल, क्लियर है ना। हेड 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 पहली बार लिख लिया, हेड हेड टेल दूसरी बार, हेड हेड टेल दूसरी बार लिख लिया, इधर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हुआ ना, 1 2 3 4 बार हो चुका। अब उधर चलते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, चलो ठीक, इधर आइए, टेल 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 लिख दो, टेल हो गया, टेल हो गया, टेल हो गया, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल और ये हेड। अब देखिए बच्चों ये काउंट कर लेते हैं, कहीं 8 से ज़्यादा, 8 से कम तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर ना, न ज़्यादा हुआ न कम हुआ। तो हमने क्या किया, पहले एक बार सिक्का उछाला तो रिजल्ट हमें क्या मिले, हेड टेल, फिर उसको 2 बार उछाला तो कैसे लिखा, हेड 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 टेल। देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, सॉरी, हाँ, हेड 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 टेल, फिर यहाँ से हेड टेल लिख के 4 ठो लिख दिया। फिर आपने कहा कि नहीं सिक्का हम 3 बार उछालेंगे, उसका क्या सैंपल होगा, उसका क्या प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो देखिए यहाँ तक तो 2 बार उछाले थे, अब यहाँ से तीसरी बार सिक्का उछाल लिए और बड़े आराम से हमने 8 बार 8 रिजल्ट लिख लिए। मान लेते हैं ऑप्शनल एग्जाम में आपको आ जाए कि जैसे आपने 3 सिक्का उछाला तो रिजल्ट कितने आए, 8 आए। एग्जाम में कह दे कि अच्छा सिक्के को 4 सिक्कों को एक बार उछालना है, तो बताओ कि उसके रिजल्ट कितने आएंगे। अब सिक्के के 2 होते हैं, 4 बार उछालना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो अब रिजल्ट क्या बताएंगे, 16 बताएंगे। ठीक है, तो अगर सिक्के को 4 बार उछालना होगा तो हमें 16 रिजल्ट आ जाएंगे। तो आपने पूरे सिक्के को पढ़ लिया। अब नंबर आता है हम लोग का पासे का। चलिए हम लोग पासा देख लेते हैं। हो गया पासा का मतलब आप समझिए लूडो की गोटी जो होती है ना, उसको डाइस कहते हैं। इस पे नंबर क्या होगा, 1 हो गया। चूंकि इसमें तो लिखना मुश्किल क्या है क्योंकि मैं 3D तो बना नहीं पाया हूँ, बट चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पासे में कितने सैंपल होते हैं, पहले पासे का सैंपल अगर लिखना हुआ तो 1 हो गया,
2 हो गया, 3 4 5 6। भाई पासे में तो इतना ही होते हैं ना। अब देखिए, अब पासा है, आपने एक बार फेंका, 6 रिजल्ट होते हैं, तो 6 के पावर 1 यानी 6, केवल 6 रिजल्ट आएंगे। जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अगर आप लूडो की गोटी फेंकते हैं, कभी खेले हैं, खेलते कभी क्या आप खेले जरूर होंगे सभी लोग, तो अगर हम उसको फेंकते हैं तो कोई एक रिजल्ट आता है, या तो 5 या तो 4 या तो 3 या तो 2 या तो 1 या तो 6। ऐसा तो नहीं है कि हमने पासा फेंक दिया 5 और 2 दोनों एक साथ आ जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि केवल एक ही रिजल्ट आएगा ना 1 से 6 तक। तो जब भी पासे की बात होगी तो ये मत सोचना है कि 6 नंबर है तो 6 एक साथ आते होंगे, कोई एक आता होगा उसमें से, संभावना यही पढ़ रहे हैं कि 6 में से कोई एक आएगा। चलो ठीक है, अभी आपने एक पासा फेंका, अब आपको एक पासा और दे दिया गया है, चलिए 2 पासे हो गए। अब आपको 2 पासे फेंकने हैं। अब इसका कितना रिजल्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक पासा फेंका तो 6 के पावर 1 था, अब तो 6 के पावर 2 हो जाएगा ना। कितने हो गए, 36 हो गए भाई। अब देखिए इसका सिंपल कैसे लिखा जाए, क्योंकि अब 36 तो हो गया भाई, दिमाग तो काम करना बंद कर देगा कि 36 कैसे लिखा जाए। अब थोड़ा बार बार गला सूख जा रहा है। अब देखिए 36 कैसे लिखना हम लोग को स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीका। पासा आपसे एक बार फेंकवाया जाए या 2 बार, पासे को आप 2 बार फेंकेंगे तो 36। अब चलिए बताते हैं कैसे लिखना, देखिएगा सबसे सिंपल तरीका 36 में ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं। ऐसे पहले करिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने मान लिया कि पहला पासा मैं 6 बार फेंक रहा हूँ, मुझे 1 मिल गया, एक इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके और इसके लिए। ठीक, अब दूसरे पासा को सोचो कि 1 से गिनती शुरू कर दो। पहले में 1 मिला, दूसरे में 2 मिला, इसमें 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला ना, ऐसे। अब फिर दूसरी बार शुरू करते हैं। अब दूसरे में, पहले में बस क्या लिखो, 2 2 लिखते चले जाओ। जैसे यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पर भी 2 कर लिया। अब फिर से वही काउंट करो कि भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और ये 6। सबके बीच में कॉमा देते रहिएगा। ठीक है, पहले पे 1 1 लिखा, अब दूसरी बार पहले पे 2 2 लिखा, अब क्या लिखेंगे 3 1। अब तो समझ में आने लगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर हो गया। अब आते हैं 4 पे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। क्लियर है ना। 4 के बाद कौन आ जाएगा भाई, 5 आ जाएंगे। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, अभी हम लोग को 6 वाला लिखना बाकी है, तब तक मैं देख लूँ। हाँ दिख तो रहा है, चलिए 6 वाला नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 1 5 तक हो गया। अब कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में फिर से वही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये देखिए आपने 36 बार लिख दिया। मैं फिर समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। जैसे पहला 6 बार खाना बना लो, ठीक, फिर पहले में 1 1 1 1 1 रख दो, फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे में हर पहले पे 2 2 2 2 रख दो, फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6। बस यही करते हुए आप चले जाएंगे, आपको पूरे 36 बड़े आराम से लिख देंगे। आपको सोचना भी नहीं होगा कि हम मेरा कुछ मिस तो नहीं हुआ। अगर किसी का मिस होता है तो आप मन में सोच लो, चलो हमने एक बार पासा फेंका, हमको 5 मिल गया, दूसरे फेंका 4 मिल गया, तो देखिए 5 4 है, यहाँ पे देखिए 5 4 है। आप कोई भी मन में पासा फेंक के सोच के इन सभी 36 में ढूंढ लेंगे, आपका कहीं जाएगा नहीं, सबके सब इसी में है। हाँ फर्क क्या है कि एक सीक्वेंस में लिखा हुआ, आप सोचेंगे तो उल्टा पुल्टा सोचेंगे। जैसे
हमने एक बार फेंक दिया 3 आ गया, तो फिर 2 आ गया। अब मैं आपका 3 2 तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वैसे मैं खुद उलझ जाऊंगा। तो 3 और 2 देखिए आपका यहाँ पड़ा हुआ है, जो आप मन में सोचेंगे 3600 में आपको मिलने वाला है। ठीक, हमने सीरीज से लिखा है, चूंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा, समझना होगा, तो एक सीक्वेंस में आप जानेंगे तो फटाफट लिख लेंगे ना। तो ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीके से हुआ। तो आपको 2 बार पासा उछालना, 36 बार, 3 के अभी 10th में 3 बार नहीं है कि पासा आपको फेंकना है। जैसे सिक्के को केवल 3 बार फेंकना था, 4 बार नहीं फेंकना था। ऐसे पासे को केवल आपको 2 ही बार फेंकना है 10th में। फिर आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको 3 बार फेंकवा दिया जाएगा। और उसके कितने रिजल्ट आएंगे? 6 × 6 × 6 यानी 216 रिजल्ट आ जाएंगे ना। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं ताश के पत्तों को। चलिए हम लोग आ गए ताश में, कार्ड में। देखिए कार्ड में ये जो शेप बना हुआ है इसको ईंट कहते हैं, ये लाल रंग का होता है। ये पान है, ये लाल रंग का होता है। इस तरह के शेप जो होते हैं हुकुम के होते हैं, ये काला होता है। और इस तरह की जो आकृति बनी होती है उसका भी रंग काला होता है, वो चिड़ी होती है। तो सबसे पहले आप ताश के पत्तों को पहचान कर लो कि ये ईंट है, पान है, हुकुम है और ये क्या है? चिड़ी है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे समझ ना पाएँ कि भाई क्या है। तो एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये आपको जो दिख रहा है ये 4 है ना, यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर का है ये चिड़ी है, ऐसे चिड़ी का फिगर होता है। ये देखिए क्या है? लाल है, ईंट। देखिए ईंट होता है, ये इस तरह का हो गया आपका, ठीक। और ये देखिए ब्लैक कलर का आपका हुकुम है, ये ब्लैक कलर का हुकुम हो गया। अब बात रह गई किसकी? एक कौन रह गया भाई? चारों पत्ते हो गए क्या? शायद, हाँ शायद चारों पत्ते हो गए। चलो ठीक है। अब देखिए पत्तों में जो होते हैं कुल, अगर हम कुल पत्तों की बात कर लें तो कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक। अब इस 52 में 26 पत्ते जो होंगे वो काले होंगे और 26 पत्ते जो होंगे वह क्या होंगे? लाल होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बता दूं, ईंट के आपके 13 पत्ते होंगे। कितने? 13 पत्ते ईंट के होंगे, 13 पत्ते पान के होंगे, 13 पत्ते हुकुम के होंगे और 13 पत्ते किसके होंगे? चिड़ी के होंगे। तो अगर हम 13 चौके कितना हो गया? 52। तो आपको समझ में आया कि ईंट के कितने पत्ते होंगे? 13, और 13 के 13 लाल होंगे, ठीक। पान के कितने पत्ते होंगे? 13, और 13 हो 13 लाल होंगे। हुकुम के कितने पत्ते होंगे? 13, सभी काला होगा। और चिड़ी के पत्ते कितने होंगे? 13, वो भी सभी क्या होंगे? काले। तो 13 चौके क्या हो गया? 52। तो अब ऐसे हम कर लें कि अब देखिए हमारे पास 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो ताश का नंबरिंग शुरू होता है, हम देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक पत्ता, एक तरीके का पत्ता आता है आपको, फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए तस्वीर वाले पत्ते में जैसे आपको क्या है, पहले हाँ पत्ता देखिए ए से स्टार्ट होता है, ए ऐसे ए होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए 1 नहीं होता, एक नहीं होता, एक की जगह ए होता है, ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद देखिए उसमें एक आपको रानी का भी पत्ता मिलेगा, एक नहीं मतलब 4 हुकुम के मिलेंगे और 4 बेगम के मिलेंगे। तो उन 4 मैं आपको पत्ता दिखाता हूं, आप देख लीजिए कौन कौन 4 पत्ते हमारे पास हैं। देखिए पहला पत्ता देखिए ये किंग का है, देखिए 4 पत्ते होंगे जिसमें 2 काले और 2 लाल होंगे, तस्वीर वाले पत्ते हैं तो किंग है। तो अगर हम लिख देते हैं कि तस्वीर में किंग के पत्ते कितने हैं? 4, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं भाई? जे है, गुलाम कहते हैं इस बेचारे को, ठीक है। पद सब वही है, ये क्या हो गया आपका?
गुलाम, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है आपके गुलाम है ये। इनके भी कितने पत्ते हैं 4, जिनको जे से दिखाते हो, इनके भी 4 हो गए। गुलाम के बाद भाई अब कौन था, अच्छा किंग हो गया, गुलाम हो गई, लास्ट में आती हैं रानी। ये देखिए रानी, जिनको आप क्यू कहते हैं, इनके भी देखिए 4 पत्ते हैं, 2 काले और 2 लाल। तो रानी को क्यू से दिखा दिया तो 4। टोटल फेस वाले पत्ते कितने हो गए 12। फेस वाले पत्ते कितने हो गए टोटल 12। उसके बाद अब एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने बोला कि भाई कार्ड कहाँ शुरू होता है, ए से। ए के बाद कौन होगा 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होंगे, ऐसे। तो ए के भी 4 पत्ते होते हैं। ए के कितने पत्ते होते हैं 4। किसके किसके, एक ईंट का, एक पान का, एक हुकुम का और एक चिड़ी का। इसके 4 पत्ते हो गए। 2 के भी कितने पत्ते होंगे 4, एक ईंट के, एक पान के, एक हुकुम के और एक चिड़ी के। तो ऐसे जितने कार्ड हैं सबके पास 4-4 होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, देखो के कितना है 4, जे कितना है 4, मतलब राजा भी 4, गुलाम भी 4 और रानी भी 4, ठीक। ए के कितने पत्ते 4, 2 के कितने पत्ते 4, 3 के कितने पत्ते 4 और एक एक पत्ता, एक ईंट, एक पान, एक काला और एक चिड़ी, ठीक है। ये हमने आपको पूरा ताश के पत्तों के बारे में जानकारी दे दी है। हाँ, अभी भी कुछ छूटता है तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको नहीं क्लियर हुआ है। जो नहीं क्लियर हुआ होगा आप उसको बताइएगा और मैं उसको फिर से एक बार डिटेल करूंगा। तो आज का जो मेरा पूरा वीडियो था, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, ताश के पत्तों पर निर्भर था। ताश के पत्तों की पूरी जानकारी आपको मिल गई और ये मैं जानकारी आपको खेलने के लिए नहीं दिया हूँ और न सलाह दूंगा कभी खेलिए, ये पढ़ने के लिए है और केवल पढ़ने तक सीमित रखिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।